Hello children, hope you all are fine and doing good. So children, today what we are going to do, today we will read a very amazing and interesting story, that is Mark the Monster. So let's start our new story, the Mark the Monster. So see children, एक छोटा सा टाउन था, ठीक है, एक अजीब सा टाउन था, ओल्ड फैशन टाउन था। अब उस टाउन में क्या था, उस टाउन में जो पीपल रहते थे, जो लोग वहाँ पे रहते थे, वो अपने हाउसेस में छिपे रहते थे। वो डर की वजह से अपने हाउसेस में छुपे रहते थे। बट ऐसा क्यों होता था? बिकॉज टाउन में जो माउंटेन्स थे, उन माउंटेन्स में कौन रहता था? उस माउंटेन्स में एक बहुत ही जाइंट मॉन्स्टर रहता था, एक बहुत ही जाइंट राक्षस रहता था। ठीक है, अब वो क्या करता था, वो माउंटेन से देखता रहता था, वो माउंटेन से जो है टाउन के पीपल को देखता रहता था। उसे बहुत अच्छा लगता था वहाँ से झांकना। क्योंकि वो क्यों ऐसा करता था? क्योंकि वो हमेशा अपने डिनर के लिए, अपने फूड के लिए वो लोगों को देखता रहता था। वो ये देखता रहता था कि किसको आज अपना शिकार बनाना है, किस पीपल को वो अपना फूड बनाएगा। ठीक, इसीलिए जो है, जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा डरे रहते थे उसके अटैक से। अब क्या होता है जब वो मॉन्स्टर वहाँ पे आता है, या उसको लोगों को लगता है कि मॉन्स्टर आने वाला है, तो वहाँ के पीपल ने एक अलार्म सेट कर रखा होता था। ठीक है, और इस मॉन्स्टर का नाम क्या था? इस मॉन्स्टर का नाम था मार्क। सो वहाँ के जैसे ही मॉन्स्टर आता था तो वहाँ के लोग अलार्म बजा देते थे, जिससे कि अगर कोई पर्सन बाहर है, वो अपने वर्क में बिज़ी है, या उसने नहीं देख पाया कि मार्क आ रहा है उन पर अटैक करने या उन्हें हार्म पहुँचाने के लिए, तो जो भी वहाँ के लोग थे, जो भी देख लेता था, वो एक अलार्म बजा देता था। अब वो अलार्म जो जो भी सुनता था, वो अपने घर की तरफ रश करता था, अपने घर की तरफ भागता था, या फिर वो अपने आप को किसी भी सेफ़र प्लेस पे छिपा लेते थे, जिससे कि मार्क उसे देख ना पाए, मार्क उन्हें देख नहीं पाए। क्योंकि अगर मार्क किसी भी पीपल को देख लेता था तो वो उसे पकड़ लेता था और इसे अपना फूड बनाता था। बट एक दिन क्या होता है, एक नून टाइम पे क्या होता है, एक बच्चा होता है, एक छोटा सा बॉय होता है, वो खेल रहा होता है, और वो इतनी शिद्दत से, इतना मगन होकर खेल रहा होता है कि वो जो है इस अलार्म टोन को नहीं सुन पाता है, वो अलार्म को सुन ही नहीं पाता है। जब वो अलार्म को नहीं सुन पाता है तो वो अपने गेम में बिज़ी रहता है, वो किसी को सुनता ही नहीं है और वो भागता नहीं है। अब जब वो नहीं भागता है तो अब क्या होता है, मॉन्स्टर ने जो है उस बॉय को देख लिया होता है। अब वो उसे देख लेता है और उसे देखकर कहता है, अब जो है तुम मेरा खाना बनोगे। हालांकि तुम बहुत छोटे हो, लेकिन अब तुम ही मेरा खाना बनोगे। अब वो जो बॉय होता है वो तो अकेला होता है, फंस जाता है। अब उसके पास एक छोटी सी चॉइस होती है, वो सोचता है कि मैं इसे बात करके देखता हूँ। अब वो बॉय उससे कहता है, क्या तुम जानते हो कि मेरा भी नाम मार्क है, उस मॉन्स्टर का भी नाम मार्क होता है, और उस बॉय का भी नाम मार्क होता है। तो वह ऐसे उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है, क्या तुम जानते हो मेरा नाम भी मार्क है? तो फिर वो मॉन्स्टर कहता है, ओके ठीक है, अगर तुम्हारा नाम मार्क है, बट फिर भी मैं तुम्हें ही अपना खाना बनाऊंगा। तो फिर वो बॉय एकदम से घबरा जाता है, वो चिल्लाता है, वो कहता है, नहीं, मैं जो हूँ एक डील करता हूँ तुम्हारे साथ में। वो कहता है, अगर आप मुझे नहीं खाओगे तो मेरी मॉम तुम्हारे लिए बहुत ही डिलीशियस फूड बनाएगी। तो फिर जो मार्क होता है, जो मॉन्स्टर होता है, वो सोचता है, अच्छा लग तो रहा है कुछ नया सा, बट वाई शुड आई ट्राई एनी थिंग एल्स इफ़ यू आर देयर। वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं कुछ नया क्यों ट्राई करूं, जब तुम हो खाने के लिए, तो मैं क्यों क्यों कोई दूसरी चीज़ ट्राई करूं। अब वो बॉय कहता है, वो छोटा सा बच्चा कहता है, देखो सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे मत खाओ, मैं छोटा सा हूँ, तुम्हारी भूख भी नहीं शांत होगी, प्लीज़ मुझे मत खाओ। मेरी मॉम जो है एक बहुत अच्छा सा फूड बनाती है, बहुत अच्छी सी ट्रीट बनाती है, मैक्रोनी एंड चीज़। तो फिर वो मॉन्स्टर कहता है, ठीक है, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर मुझे वो खाने में टेस्टी नहीं लगा तो मैं तुम्ही को खाऊंगा। अब क्या होता है, वो दोनों घर जाते हैं, मार्क के घर जाते हैं, वो मॉन्स्टर और बॉय। अब जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं, अब जो बॉय की मॉम होती है, जो बॉय की मदर होती हैं, वो बहुत तेज़ से चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती है? वो इतने जाइंट से मॉन्स्टर को देख के
बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो छिप जाती है। अब मॉन्स्टर कहता है मुझे तो नहीं लगता है कि ये मेरे लिए कोई खाना बनाएगी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्ही को खाना खाना पड़ेगा। तो वो बॉय कहता है जस्ट अ मिनट, मुझे पता है कि क्या करना है। मेरी मॉम ने मुझे सिखाया है कि मुझे कैसे बनाना है ये मैक्रोनी और चीज़। हम लोग साथ में कुक करेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे और साथ में खाएंगे। हालांकि मैं वो बॉय कहता है हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ अभी ये सब बनाने के लिए, बट मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने ऐसा करना मुझे सिखाया है। तो फिर वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, स्टोव ऑन करो, गैस स्टोव ऑन करो, और मुझे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इस डिश को प्रिपेयर करने के लिए वो तुम मुझे दो शेल्फ से उतार के। क्योंकि बॉय बहुत छोटा होता है तो वो उतार नहीं पाता है शेल्फ से, इसीलिए वो उससे कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब वो बॉय जो है खाना कुक करना शुरू करता है। वो मैक्रोनी, मिल्क, बटर, चीज़ एक्सेट्रा को सब मिक्सअप करके सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके एक डिलीशियस सी रेसिपी बना लेता है और वो रेसिपी 2 प्लेट्स में सर्व करता है, एक अपने लिए और एक मॉन्स्टर के लिए। और फिर वो रेसिपी, वो प्लेट वो उस मॉन्स्टर को देता है। अब जब वो उस मॉन्स्टर को देता है वो रेसिपी, तो थोड़ी देर के लिए वो बॉय, छोटा सा बच्चा जो होता है, वो भी थोड़ी देर के लिए डर जाता है। अब वो मॉन्स्टर क्या करता है, उसे देखता है थोड़ी देर तक, डिश को थोड़ी देर तक देखता है और फिर उसको सूंघता है धीमे धीमे। बट बॉय तो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो मॉन्स्टर जो है बैठ जाता है और थोड़ी थोड़ी स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है ये तो बड़ा टेस्टी है। जब वो उसको टेस्ट करके देखता है तो वो कहता है ये तो बड़ा टेस्टी है, अब मैं लोगों को नहीं खाऊंगा, अब मैं यही खाऊंगा, अब मैं खाना खाऊंगा। लोगों को खाने के बजाय, वो तो टेस्टी भी नहीं होते, ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो मैं अब ये खाऊंगा। अब वो बॉय बड़ा खुश हो जाता है। वो इसकी बेली पे ऐसे पोक करके कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वो बॉय बताता है कि मुझे और भी सारी रेसिपीज़ बनानी आती है, मैं फ़िश स्टिक्स भी कुक करता हूँ, मैं पीनट बटर भी कुक कर लेता हूँ, मैं जेली, और इसके अलावा मेरी मॉम ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताई रखी हैं कुक करने के लिए, मैं वो सब भी कुक कर लेता हूँ। अगर तुमने लोगों को खाना छोड़ दिया, अगर आपने पीपल्स को खाना छोड़ दिया, तो फिर मैं आपके लिए खाना बना दिया करूँगा, मैं आपके लिए फूड कुक करूँगा, बट प्लीज़ यू स्टॉप ईटिंग द पीपल हु आर लिविंग इन दिस टाउन। तो अब क्या होता है, अब वो बीस्ट जो मॉन्स्टर होता है वो मान जाता है, अब वो लोगों को नहीं खाता होता है। अब जब वो टाउन में आता है, पहले क्या होता था, जब वो टाउन में आता था तो लोग डर जाते थे, बट अब जब वो टाउन में आता है तो उसका लोग वेलकम करते हैं, उसे खाना देते हैं। जब वो खाना खा लेता है तो वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ उनका वर्क कर देता होता है। तो ऐसे क्या होता है, टाउन के लोग भी खुश होते हैं, टाउन के पीपल भी खुश होते हैं, और वो मॉन्स्टर भी खुश रहता है क्योंकि उसे कुक्ड फूड मिल जाता है। ठीक है, और टाउन के पीपल क्यों खुश होते हैं, क्योंकि अब वो उन्हें खाता नहीं है। तो इस स्टोरी में क्या हुआ, अब जो बॉय था उसकी सब लोग तारीफ़ करने लगे, उसने एक ट्रॉफ़ी अर्न करी और उसने उसको अपनी शेल्फ में रखी, सब लोग उसकी तारीफ़ करने लगे। तो अब इस स्टोरी में क्या हुआ कि उस बॉय ने अपनी हेल्प करके जो है सारे जो भी पीपल थे, जो भी लोग थे उस टाउन में, सबकी हेल्प करी। So this is the moral of the story. The moral of the story is what? The moral of the story is help yourself first so that you can become capable of helping others. सबसे पहले हमें खुद की हेल्प करना आनी चाहिए। जब हम खुद की हेल्प करना सीख जाएंगे, only then we are able to help the other persons. If we will be capable, then we can easily help the other persons, and if we are not capable, then how we are able to help others? That's why, children, it is said that God help those who help themselves. First of all, we should get to know that how we are able to help ourselves, only then we are capable to help the other persons. So this is the moral of the story, that सबसे पहले हमें खुद की हेल्प करनी आनी चाहिए। जब हम खुद केपेबल होंगे तभी हम दूसरों की हेल्प अच्छे से कर पाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक यू एवरीवन।